महाराष्ट्र में फिर सियासी हलचल है। आने वाले दिनों में कोई बड़ा राजनीतिक उलटफेर हो सकता है। खबर है कि एनसीपी के नेता शरद पवार के भतीजे अजीत पवार एक बार फिर बीजेपी के संपर्क में हैं। सूत्र बता रहे हैं कि एनसीपी के आधे से ज्यादा विधायक अजीत पवार के साथ बीजेपी के साथ हाथ मिलाने को तैयार हैं। अंदर खाने तो खबर ये भी है कि डील पक्की हो चुकी है। जब इस बारे में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से पूछा गया तो उन्होंने कोई साफ जवाब नहीं दिया। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चलती रहती है, कुछ खबरों का आनंद उठाना चाहिए। हालांकि शरद पवार की बेटी और एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने भी महाराष्ट्र में बड़े उलटफेर का इशारा कर दिया है। सुले ने एक बयान में दावा किया है कि अगले 15 दिन में 2 राजनीतिक विस्फोट होने वाले हैं। एक विस्फोट दिल्ली में होगा तो दूसरा विस्फोट महाराष्ट्र में। हालांकि अजीत पवार के बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर सुप्रिया सुले ने कहा कि ये बात दादा से पूछो, मेरे पास गॉसिप के लिए समय नहीं है। जनप्रतिनिधि के रूप में मेरे पास बहुत काम है। हालांकि शरद पवार इस खबर से साफ इनकार कर रहे हैं। एकत्र घेतलं की मला आणि उद्धव ठाकरेंना भेटण्यासाठी मुंबईला येणार त्या चर्चेचा सूर असा होता की देश पातळीवर एक विरोधकांची बैठक घ्यावी आणि काही कार्यक्रम तयार करावा याची चर्चा करण्याच्यासाठीची बैठक होती। बताया जा रहा है कि अजीत पवार के साथ एनसीपी के बड़े नेताओं की फौज है जो बीजेपी शिंदे सरकार में शामिल होने को तैयार हैं। इन नेताओं में शरद पवार के सबसे खास प्रफुल्ल पटेल, जयंत पटेल, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे और सुनील तटकरे जैसे कई नाम हैं। हालांकि अजीत पवार और दूसरे नेता भी पार्टी तोड़कर शरद पवार को नाराज नहीं करना चाहते, इसीलिए खुलकर कुछ नहीं बोल रहे। इन नेताओं की कोशिश है कि किसी तरह शरद पवार को बीजेपी के साथ जाने के लिए मना लिया जाए। उधर बीजेपी भी अजीत पवार के साथ 2019 वाली गलती नहीं दोहराना चाहती। तब चुनाव नतीजे आने के बाद गुपचुप तरीके से उन्होंने बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया और देवेंद्र फडणवीस के साथ सरकार बनाकर डिप्टी सीएम बन गए। हालांकि इस चाल में बीजेपी और अजीत पवार दोनों फेल हो गए और 80 घंटे के अंदर सरकार गिर गई, क्योंकि शरद पवार के दबाव में कोई भी एनसीपी विधायक अजीत पवार के साथ जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। इसीलिए इस बार कोई भी दाव खेलने से पहले बीजेपी अजीत पवार के वादे से पूरी तरह आश्वस्त होना चाहती है। हालांकि इन अटकलों के बाद अजीत पवार खुद मीडिया के सामने आए और कहा कि एनसीपी में हूं और एनसीपी में ही रहूंगा। लेकिन अगले साल होने वाले चुनाव से पहले इस तरह की सियासी उलटफेर की अटकलों के क्या मायने हैं? सवाल ये कि क्या अजीत पवार अपने राजनीतिक और पारिवारिक गुरु शरद पवार से बगावत कर रहे हैं या फिर सब कुछ उनके इशारे पर हो रहा है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मोदी सरकार को लेकर शरद पवार का रुख बिल्कुल बदल गया है। चाहे अडानी मामले में जेपीसी बनाने की मांग की बात हो, सावरकर का मुद्दा हो या फिर पीएम मोदी के डिग्री विवाद की बात हो, हर जगह मोदी सरकार और बीजेपी को लेकर शरद पवार के बयान ने विपक्ष को परेशान कर दिया है।